नमस्कार आप सभी किसान भाइयों को। आज के इस वीडियो में हम जैविक कृषि एवं बागवानी में गोमूत्र का प्रयोग कैसे करें इसके विषय में जानेंगे। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आपने यह सवाल हमारे व्हाट्सएप के जरिए पूछा है और इस सवाल का जवाब और जानकारी देने से पहले मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि गोमूत्र जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसी गायों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जो आजकल हम गाय, ये जर्सी, फिजियन, एचएफ और अन्य कई सारी नस्लों को हम गाय बोलते हैं, तो वास्तव में ये गाय नहीं है, ये बस एक जानवर है जो स्लो पॉइजन रूप में श्वेत दूध हमें प्रदान करती हैं। हमें इनके दूध से भी बचना चाहिए। इसके विषय में हम आपको किसी दूसरे दिन वीडियो पूरी तरीके से बना के बताएंगे। तो हम गाय वास्तव में कहते किसको हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिसके पीठ पे ठीक गर्दन के ऊपर हमें सूर्य केतु शिरा पाई जाती है, उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है जो कि सूर्य से रोशनी खींच के उससे कई सारे तत्व हमें पंचगव्य के रूप में प्रदान करती है, जिससे स्वर्ण लवण बनता है, जिससे दूध में कई सारी शक्तियां और गोमूत्र और गोबर जो भी ये सारी चीजें हमें उपलब्ध होते हैं, पंचगव्य उपलब्ध होते हैं, उनमें हमें लाभ प्रदान होता है। सूर्य केतु शिरा वो होता है जिसे हम अन्य भाषाओं में कुबड़, डील, मऊर बोलते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसका जब गोमूत्र हम इस्तेमाल करते हैं तो जब हमें बागवानी पे इसको यूज करना है तो हमें ताजे गोमूत्र को इस्तेमाल करना चाहिए। ताजा गोमूत्र सीधा छिड़काव हो सकता है, उसमें रेशियो का ध्यान देना है। अब हम ये समझ लेते हैं कि गोमूत्र से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फायदे हैं। तो मुख्यतः 4 फायदे हैं। गोमूत्र का इस्तेमाल हम खाद के रूप में, कीटनाशक के रूप में, रोग नियंत्रण के रूप में और उसके साथ ही वृद्धि प्रेरक के रूप में, पेड़ पौधों के विकास के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं खाद के रूप में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो 1 लीटर गोमूत्र 10 लीटर पानी में मिला के हम 10 से 15 दिन पे इसका छिड़काव अपने पेड़ पौधों, फल फूल पे, सब्जियों पे इसका छिड़काव कर सकते हैं। हम इसे मिट्टी में भी डाल सकते हैं और छिड़काव भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे ज़्यादा हमें अधिक मात्रा का इस्तेमाल नहीं करना है। बस एक रेशियो होता है जो स्प्रिंकलर का, वैसे ही छिड़काव करते चले जाना है। इससे हमारे पेड़ पौधे का विकास अच्छे से होगा और मजबूत होगा, इसके साथ ही फल फूल अच्छे से होंगे। अब हम रोग नियंत्रण का समझते हैं। रोग नियंत्रण के लिए हमें सेम रेशियो 1 लीटर गोमूत्र 10 लीटर पानी मिला के, लेकिन दिन की अवधि 7 से 10 दिन के अंतराल पे हमें इसका छिड़काव करना होता है। इससे झुलसा रोग, फफूंद, ये कई तरह के रोग, धब्बों का रोग, ये सब नहीं होते हैं। इन सब से हमारे फल फूल, सब्जियां, पेड़ पौधे, पत्ते बचे रहते हैं। अब हम कीट नियंत्रण को समझते हैं। कीट नियंत्रण में हमें 5 लीटर गोमूत्र, 1 किलो नीम की खली या फिर नीम के सूखे पत्ते, अगर सूखे पत्ते इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं हमारे पास, या फिर हमारे पास इकट्ठा नहीं है, या हम करना नहीं चाहते और हमारे पास नीम की खली भी नहीं है, तो ऐसे स्थिति में हम नीम के ताजे पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा 1 किलो की बजाय 2 किलो हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना होगा। और हमें 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम लहसुन, इन सबको कूच कर हमें गोमूत्र में डालकर मिट्टी के बर्तन में कहीं एक जगह रख देना है ढककर। हमें इसको प्रतिदिन एक बार डंडे से हिला देना है। यह प्रक्रिया 5 से 7 दिन तक चलती रहेगी। उसके बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेशियो इसका 1 लीटर हमारा यह लिक्विड और उसमें 10 लीटर पानी मिला के हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे माहो, इल्ली, सफ़ेद कीट और कई सारे
सूक्ष्म कीट और बड़े रोग भी कीट ये दूर रहते हैं। इसका छिड़काव हमें 5 से 7 दिन पे करते रहना होगा। अब हम समझ लेते हैं कि इसकी उर्वरता कैसे बढ़ाएं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हमें 5 लीटर गोमूत्र 50 लीटर पानी में मिला के हम खेत में सिंचाई इसकी कर सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, सूक्ष्म जीव ग्रोथ होते हैं, बढ़ते हैं, उसके साथ ही हमारी मिट्टी जीवंत होती है। अब हम बीज शोधित समझ लेते हैं। बीज शोधन के लिए हमें 1 लीटर गोमूत्र 5 लीटर पानी में मिला के हम बीज को 30 मिनट के लिए इसमें भिगोकर छाया में सुखा देंगे। उसके बाद जब हम इसका बीज की बुआई करेंगे तो बीज जनित रोग नहीं होगा, उसके साथ ही बीज से अंकुरण बहुत ही स्वस्थ और अच्छे से होगा। अब हम यह तो प्रक्रिया हो गई सारा कि हम गोमूत्र का प्रयोग कैसे और किस स्थिति में कर सकते हैं। इससे जुड़ी कोई भी सवाल हो तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर हमें व्हाट्सएप पे, जो कि स्क्रीन पे हमारा नंबर निरंतर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम उससे जुड़ी जानकारी आपको अगले वीडियो में जरूर देंगे। पर इस वीडियो में हम एक बहुत जरूरी चीज स्पष्ट कर देते हैं कि गोमूत्र ताजा ही होना चाहिए इन सभी प्रक्रिया के लिए। यदि हमारे पास ताजा गोमूत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो हम पुराने गोमूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नियम कुछ बदल जाएंगे। इसका कारण है कि ताजे गोमूत्र में जितने भी नाइट्रोजन, यूरिया के रूप में पोटेशियम और अन्य कई सारे तत्व जो होते हैं वो संतुलित मात्रा में होते हैं। अमोनिया कम और संतुलित मात्रा में होती है, जिसके फलस्वरूप हमें नुकसान नहीं, हमें फायदा होता है, पेड़ पौधों को फायदा होता है। लेकिन वहीं यदि हम 2-3 दिन पुराना गोमूत्र इस्तेमाल करते हैं, खुले में रखा गोमूत्र 1-2 दिन ही पुराना इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें समस्या आ जाती है। यूरिया टूटकर अमोनिया गैस बना लेती है, उसके साथ ही पीएच उसका बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे पत्तियां झुलस जाती हैं। जो हमारे पेड़ पौधों के उपले हैं यानी टूसा हैं, वो जल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पुराना गोमूत्र इस्तेमाल करने से ये सारी दिक्कतें हैं, तो हम अपने पिछले वीडियो में भी और अन्य भी आप कहीं से भी जानकारी पाए होंगे, मोबाइल के जरिए या फिर किसी खेती करने वाले किसान के जरिए, तो आप सुने होंगे कि वो जीवामृत, बीजामृत और अन्य कई तरह के खाद बना के इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो गोमूत्र पुराना ही होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब गोमूत्र में, पुराने गोमूत्र में हम अन्य पदार्थ मिलाते हैं तो उससे उसका पीएच और अमोनिया ये संतुलित हो जाते हैं, जिससे हमें नुकसान न होकर फायदा होता है। उम्मीद है आप यह समझ गए होंगे कि जब हमें गोमूत्र का सीधा प्रयोग करना है तो वो ताजा होना चाहिए, और जब हम उसमें अन्य पदार्थ मिला रहे हैं तो वह पुराना भी काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन पुराने गोमूत्र का हम सीधा प्रयोग नहीं कर सकते बिना कुछ मिलाए। तो आज का यह वीडियो कैसा रहा, और उम्मीद है कि आपका अन्य कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछेंगे। धन्यवाद।